ठीक है, तो बेटा हमारा टॉपिक देख ले। आज का जो टॉपिक है दैट इज क्या है, दोबारा समझा देता हूँ। केसी की सेकंड एप्लीकेशन है। फर्स्ट वन हमने पढ़ ली थी, द सेकंड एप्लीकेशन इज एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। और एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन क्या बताता है? ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम बताता है। और मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा? इसकी भी 3 पॉसिबिलिटीज है। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। वो 3 पॉसिबिलिटीज क्या है बेटा? पॉसिबिलिटीज ये हम आज डिस्कस करेंगे, जिनमें से सबसे पहले वाली कौन सी है बेटा, मैं अभी आपको बताया तो। पहली पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी ये है 1, 2 और ये 3। कौन कौन सी 3 पॉसिबिलिटी है? नंबर 1 कि क्या कहता है कि केसी इज वेरी लार्ज। अगर केसी की वैल्यू बहुत लार्ज होगी, बहुत ज्यादा होगी, तो फिर क्या होगा? केसी वैल्यू इज वेरी स्मॉल। केसी वैल्यू इज वेरी स्मॉल। और लास्ट वन, केसी इज नेदर स्मॉल, नेदर के स्पेलिंग मुझे भूल गए, लेकिन NEI आता है मेरे ख्याल में, और THEI, शायद स्पेलिंग में कोई मसला हो। नीदर स्मॉल और साथ नॉर वेरी लार्ज, ना ही बहुत छोटी ना ही बहुत बड़ी। तो इसकी 3 प्रिडिक्शन है। और इससे फिर क्या होता है बेटा, देखिए, अगर तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या है, बहुत लार्ज है या बहुत कम है, या ना ही ज्यादा है ना कम है, तो फिर पॉसिबिलिटी क्या होती है? आप देखिए, ये समझते, अगर केसी वैल्यू बहुत ज्यादा क्या है, लार्ज है, बड़ी है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। अगर वेरी लार्ज होगा तो क्या होगा? इसका मतलब केसी रिएक्शन हैविंग वेरी लार्ज केसी प्रोसीड एप्रिशिएबली फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हम ये कह सकते हैं इसके अंदर क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट से आगे चला जाएगा, ठीक है, यानी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर केसी वेरी स्मॉल है तो रिवर्स या बैकवर्ड रिएक्शन होगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा। और अगर केसी इज नेदर स्मॉल वेरी स्मॉल, इधर वेरी भी लिखना चाहिए कि वेरी स्मॉल नॉर वेरी लार्ज, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा कि वेरी लार्ज इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन अमाउंट ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम होगा, यानी सिस्टम। बस ये आपने याद रखना, ये शॉर्ट्स है, ठीक है बेटा, कि केसी एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन को बताता है। एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि अगर मैग्नीट्यूड आपको ये बताता है। इसकी फिर 3 पॉसिबिलिटीज है। अभी कौन कौन सी मैंने आपको बता दी, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। जिस तरह हमने पिछले में क्या कहा था, Q इज ग्रेटर देन KC था, इसी तरह Q इज स्मॉलर देन KC था, और Q इज इक्वल टू KC था। सेम ऐसा ही यहाँ पे KC या तो बहुत ज्यादा बड़ा होगा या बहुत ज्यादा स्मॉल होगा, या ना स्मॉल होगा ना लार्ज की सूरत में हमेशा फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, स्मॉल की सूरत में रिवर्स होगा, और ना ही छोटा होगा तो और ना ही बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम है। इसको याद कर ले, इसकी स्क्रीनशॉट लिख ले, क्योंकि अभी हम इसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, फिर समझ आएगा आपको, ठीक है। सबसे पहले एक केसी इज वेरी लार्ज पे करते हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछो बेटा, मैंने मिटाने वाला हूं, ये तो आपने याद रखना है, ठीक है बेटा। ताहा जहांगीर भी आ गया, चेक कर ले बेटा, एक मिनट ताहा जहांगीर को भी आने दो, उसके बाद फिर मैं आपको दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये सीधा साधा आपने ये वर्ड टू वर्ड रट्टा लगाना है। इसको मैंने आपको कल क्या बताया था कि केसी आपको 3 चीजें बताता है, जिनमें से ये नंबर 2 है, ठीक है। नंबर 2 क्या है कि केसी के वैल्यू एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन बताता है। और एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड बाय कंसीडरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम का मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब है कि आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, ठीक है, ये पता चलेगा। तो केसी के वैल्यू में भी इसकी भी 3 पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3। नंबर 1 क्या है कि केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती है, केसी की वैल्यू बहुत छोटी हो सकती है,
Kc की वैल्यू ना ही छोटी हो सकती है और ना ही बड़ी हो सकती है। तो अगर बहुत बड़ी है तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, और अगर Kc की वैल्यू वेरी स्मॉल है तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा, और Kc की वैल्यू ना ही बड़ी है और छोटी है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा। अब इस पे एक एक एग्जांपल करते हैं। तो पहली एग्जांपल क्या है जो Kc की वैल्यू के लिए, वो क्या है कि Kc की वैल्यू, Kc इज वेरी लार्ज, अगर, या इफ कह देता हूं, इफ Kc इज वेरी लार्ज, अगर Kc की वैल्यू बहुत बड़ी है तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि Kc की वैल्यू बहुत बड़ी है तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एक एग्जांपल हम बता देते हैं, एक एग्जांपल हम करते हैं, ठीक है। सपोज कौन सी एग्जांपल है, देखिए जरा, आपके बुक में है कि फर्ज करो कि H2, यहाँ लिख देता हूँ, H2 और Br2 आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, रिएक्शन में 2HBr बनाता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। ये भी आप, हाइड्रोजन भी आपके पास गैसीय स्टेट में है, ये भी गैसीय स्टेट में है, और ये भी आपके पास गैसीय स्टेट में है, ठीक है, तीनों, यानी इसका मतलब है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है। अब उसने Kc की वैल्यू ब्रैकेट में यहाँ दी गई है, Kc की वैल्यू उसने कितनी दी है, मैं बता देता हूँ, इसको किसी और कलर से लिख देता हूँ। Kc की वैल्यू कह रहा है कि इसकी जो Kc की वैल्यू है वो कितनी है, मैं आपको बता देता हूँ। Kc की वैल्यू है, मैं बता देता हूँ, Kc इज इक्वल टू 5.4 इंटू 10 रेज टू पावर कितना है बेटा, 18, 25 सेंटीग्रेड पे, ठीक है, रूम टेम्परेचर है। तो ये तो Kc की वैल्यू है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि रिएक्टेंट में क्या है। अब देखिए बेटा, आप गौर से देखिए, इधर 1 मोल है बेटा, 1 मोल यहाँ पर है, 1 मोल यहाँ पर है, और 2 मोल यहाँ है। जब हम Kc फाइंड करते हैं ना, Kc का फार्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट ये है हमारे पास, प्रोडक्ट मेरे पास कौन सा है, ये है, और रिएक्टेंट ये है, ठीक है। तो मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पहले लिखूंगा, प्रोडक्ट, सॉरी, प्रोडक्ट क्या है, HBr, और ये ब्रैकेट में बंद, इसको कंसंट्रेशन कहेंगे, और इसके ऊपर ये जो 2 है ना, ये इसके ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, H2 है तो H2 को H2 ही रहने दूंगा, और यहाँ पे Br2 है तो Br2, ये ब्रैकेट में बंद। अब इसकी वैल्यू लिख दूंगा, ठीक है। अब देखो बेटा, आप गौर से देखें कि इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है, और इसके 2 मोल है, अगर देखे जाए ना, ठीक है। अगर हम ये करें, अब इसकी वैल्यू तो हमें मालूम है, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 5.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18 गिवन है, और ये हमारे पास क्या है, ये आपको पता है, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, HBr, यहाँ पे 2, और नीचे क्या लेते हैं, 1 है तो हम 1 ही लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय 1, कोई फर्क नहीं पड़ता इसे, ठीक है। अब देखो बेटा, इधर स्क्वायर है तो इधर भी दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी ले लिया, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा बेटा, देखिए, HBr, ये खत्म हो जाएगा ना, ये स्क्वायर रूट, देखो आप ऐसे करें, ऐसे और ऐसे, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो HBr सिर्फ ऐसे आ जाएगा। इसको मालूम करना है तो इधर उधर जा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सिंपल आ जाएगा। 5.4 का जब हम लेंगे स्क्वायर रूट, 5.4 इंटू 10 रेज़ पावर 18 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे ना, तो ये राउंड अबाउट आ जाएगा तकरीबन 2.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9m, ये आपके पास आ गई है। अब आप देखिए, इस वैल्यू को कंपेयर कर लें इस वैल्यू से, तो HBr की जो कंसंट्रेशन आई है, ये HBr की ना, ये तो HBr की कंसंट्रेशन इज लार्ज, इज वेरी लार्ज, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम मिक्सचर विल हैव मेनली, ज्यादा, इसका मतलब क्या है कि इसमें ज्यादातर, इस मिक्सचर के अंदर ज्यादातर प्रोडक्ट है, यानी प्रोडक्ट ज्यादा है, प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, सॉरी, प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। जब प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है तो आपको पता है कि रिएक्शन किस में जाएगा बेटा,
किसकी तरफ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा? रिवर्स, रिवर्स, हेलो, रिवर्स जाएगा, रिवर्स जाएगा। बिल्कुल, लेकिन इसमें ये क्या कह रहा है कि HBR इज वेरी लार्ज, प्रोडक्ट क्या है आपके पास, बहुत ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा प्रोडक्ट है, 10 लार्ज वैल्यू ऑफ Kc इंडिकेट दैट द रिएक्शन गोज विजुअली टू कंप्लीशन, तो कंप्लीट तो होगा, तो इसका मतलब क्या है, कंप्लीट हो रहा है रिएक्शन, ठीक है बेटा, तो ये रिवर्स जाएगा, और अगर कम होगा तो फिर बैकवर्ड जाएगा, एक से तो पता चल जाएगा ना, तो इसका मतलब क्या है कि रिवर्स कौन सा जाएगा, फॉरवर्ड में जाएगा, बैकवर्ड में जाएगा, रिवर्स जाएगा ना, बोलो ना यार, तुम लोग किधर चले जाते हो, रिवर्स रिएक्शन। सर क्वेश्चन है जी सर, ये HBR का जहाँ पे आपने स्क्वायर कट किया है स्क्वायर रूट के साथ, जी सर यहाँ पे नीचे 1 माइनस सर 1 फॉरवर्ड 1 into 1 किधर से आ गया? यार इसका ये देखो, ये नजर आ रहा है, ये 1 का अंडर रूट हाँ क्या आ होता रहा है, है, 1 का अंडर रूट 1 होता है। तो बस ये, इसको तो कोई दिक्कत नहीं, असल में तो इसका अंडर रूट लेना था ना इसका, तो इसका हाँ इससे कैसा होगा, तो HBR रहेगा सिंपल, ठीक है, और इसका अंडर रूट की वैल्यू ये आ गई है स्क्वायर रूट की, मैं दोबारा नहीं सर, H2Br2 है ना ऊपर, जो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट था। मैं बताता हूँ, एक मिनट देखिए, आपके पास वैल्यू क्या है, देखो Kc की वैल्यू थी, आप वो देखिए क्या थी बेटा, HBR थी, ऐसा ही है ना बेटा, यस सर। ऊपर इससे 2 था, और नीचे हाँ H2 था, और हाँ क्या था, Br2, यही है ना B2, बेटा, तो हाँ बेटा Br2 यहाँ हाँ। पे इसके ऊपर कुछ भी लिख दो, चलो 1 लिख दो, ये ले 1 लिख दो, ऊपर 2, नीचे भी 1 है, तो 1 के 1 इधर 1 है तो 1 ही लिख देते हैं 1, और इधर भी 1 है, ऐसे ही है ना बेटा, हाँ तो हमें HBR की मालूम करनी है, तो हम इसकी जगह पे HBR वापस लिख देते हैं हमें, क्योंकि HBR की तो मालूम करनी है, नीचे से हमारा लेना देना ही नहीं है, 1 1 लिख दो, जब हम इसका अंडर रूट लेंगे, अब Kc की वैल्यू गिवन है और HBR की हमने फाइंड करनी है, तो इसका भी अंडर रूट ले लो और इसका भी अंडर रूट ले लो, तो इसका अंडर रूट की वैल्यू हमें गिवन है, कितना था 5.4 इंटू 10⁻, पता नहीं कितना था, 18 था कि 20, 18 था मेरे ख्याल में, और इसकी वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ HBR रह जाएगा सिंपल, नीचे वाले का तो कुछ भी नहीं आएगा ना इसका, क्यों सर, 2 किधर जाएगा? 2 किधर है 1 किधर जाएगा? अच्छा हाँ, 1 तो लिखा ही नहीं जाता, सही है सर। आप मेडिकल वाले तो नहीं हो? हाँ घुमा सर। फिरा हुआ। वेरी गुड, जबरदस्त, फिर समझ आ गया। अच्छा, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, सेकंड पॉसिबिलिटी, Kc इज वेरी स्मॉल, जब बहुत स्मॉल होगा तो इसका अपोजिट होगा, सिंपल, लेकिन चलो रिएक्शन कर लेते हैं, एक एग्जांपल के रिएक्शन कर लेते हैं, N2, एक रिएक्शन कर लेते हैं N2 प्लस O2 ऑक्सीजन, ये आपकी बुक में खैर गिवन एग्जांपल, इसलिए मैं वहीं से करवा रहा हूँ, कहीं और से नहीं, तो ये 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, ये भी बेटा गैस में है, ये भी गैसीय स्टेट में है, ये भी गैसीय स्टेट में है, ठीक है, Kc की वैल्यू गिवन है, Kc की वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी गिवन है, मैं किसी और कलर से लिख देता हूँ, ये Kc की वैल्यू है 1.0 इंटू 10⁻⁻30, ठीक है, 25 सेंटीग्रेड पे, ये भी याद रखना, ठीक है, रूम टेम्परेचर होगा इसलिए, अब वो ये कहता है, देखो यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है, और यहाँ पे कितने 2 मोल है, तो हम इसका जब Kc मालूम करते हैं, Kc की वैल्यू क्या होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट मेरे पास कितना है बेटा, देखो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है NO, और ऊपर ये जो 2 है ना, ये वाला, ये मैं इसके ऊपर लिखूंगा, और रिएक्टेंट में N2 है और O2 है, इसलिए इसके ऊपर 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिख भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब Kc की वैल्यू गिवन है, Kc कितना है 1.0 इंटू 10⁻⁻30 है, और इसमें से हम, अब जाहिर बात है NO2 की मालूम कर रहे हैं, NO की मालूम कर रहे हैं, और नीचे 1 और 1 है, तो जब अंडर रूट स्क्वायर इधर भी लेंगे और इधर भी लेंगे तो इसका इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये NO की कंसंट्रेशन आ जाएगी, और जब इसका अंडर रूट लेंगे तो वो वैल्यू आपके पास राउंड अबाउट आ जाएगी 1 इंटू 10⁻15 शायद आएगी, ठीक है, -15, अगर ये -30 है तो -15 आ जाएगा, मोल्स में आ जाएगी।
अब आप ये देखेंगे कि NO की कंसंट्रेशन वेरी स्मॉल है, इधर ज्यादा है, ये बहुत स्मॉल है, तो वेरी स्मॉल जब होगा, वेरी स्मॉल NO2 की वैल्यू है, या NO की कंसंट्रेशन क्या है, वेरी स्मॉल है, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ये क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। कैसे फॉरवर्ड होगा, इससे ये पता चला कि ज्यादातर रिएक्टेंट है, मोस्टली या मैक्सिमम आपके पास रिएक्टेंट होगा। जब मैक्सिमम रिएक्टेंट होगा बेटा ना, आपको पता है जब रिएक्टेंट ज्यादा होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन ही होगा ना, सिंपल। इसी तरह एक और रिएक्शन, इसका जो थर्ड स्टेप होगा वो क्या होगा बेटा, थर्ड तो बहुत इजी है, वो क्या है कि Kc इज नेदर स्मॉल, ना ही वो ज्यादा क्या है बेटा, ना इज नेदर वेरी स्मॉल, बहुत छोट, वेरी लार्ज, नॉर वेरी स्मॉल, ना बहुत छोटा है और ना ही बहुत बड़ा है, ठीक है, यानी इक्वल है तकरीबन। तो इससे क्या होगा कि इक्विलिब्रियम होगा। कैसे, एक एग्जांपल के तौर पे बता, एग्जांपल ये है ना, आपकी बुक में गिवन है एग्जांपल कि फर्ज करके आपके पास इक्वेशन है N2O4 जिसको डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड कहते हैं, जब डिकम्पोज होता है तो इससे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, ये भी गैसियस में है और ये भी गैसियस में है, ठीक है। Kc की वैल्यू कहता है कि फर्ज करो कि इसकी Kc की वैल्यू 0.36 आता है 25 सेंटीग्रेड पे, तो बेटा ये याद रखना, इसकी जब हम Kc मालूम करेंगे ना, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, वैल्यू को पुट करेंगे तो NO2 यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो 2 है ये इसके ऊपर आ जाएगा, नीचे N2O4 है। Kc की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.36 है, और इसकी वैल्यू क्या है, NO2 की हमारे पास 2 है, नीचे 1 है, इधर भी अंडर रूट ले लो, स्क्वायर रूट इधर भी ले लो, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो NO2 की जो आएगी वैल्यू और इसके जब अंडर रूट लेंगे तो ये दोनों की जो वैल्यू आएगी तकरीबन 0.36 आएगी, 0.36। तो देखो Kc भी इतना है और N2 की भी है, तो दोनों की वैल्यू ना ही ज्यादा छोटी है ना ही बड़ी है, तो इसका मतलब यह है कि तकरीबन बराबर है, तो ना रिएक्शन आगे जाएगा ना ही पीछे जाएगा, तो इक्विलिब्रियम आएगा। ऐसे ही होगा ना बेटा, ये तो सिंपल सा है, जब वैल्यू दोनों साइड पे सेम हो, यानी सेम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है और सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी है, तो neither रिएक्शन विल गो फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड, ठीक है जी बेटा। ये 3 आपके पास बता दी है। अगला जो है, जो अगला टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक, अभी नहीं कल, ठीक है बेटा, that will be very important, effect of change of condition, जो कि नीचे प्रिंसिपल है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, याद रखना, इम्पोर्टेंट, वो कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह बेटा। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो बेटा पूछ सकते हैं आप, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन। सिर्फ 7 बच्चों ने ज्वाइन किया हमें, बस सर शुक्र करने कर लिया ये चैप्टर बस आखिरी रह गया, एक टॉपिक, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जज़ाकल्लाह, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। अस्सलाम वालेकुम।